दोस्तों कल इंडिया का बजट अनाउंस हुआ है और मुझे नहीं पता कि आप सब ने वो एक निर्मला सीतारमण जी का एक पोस्टर देखा कि नहीं देखा, जहाँ पे वो बोल रही हैं कि इस बार हम आपसे पैसे लेने नहीं आए, इस बार हम आपका दिल जीतने आए हैं। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के हम एक वीडियो बनाएं जहाँ पे जितना हो सके हम उसको ईजिली समझा सकें। जनरली एक कॉमन मैन, और मैं अपने आप को कॉमन मैन में गिनता हूँ, एक कॉमन मैन को बजट के जो पॉइंट्स होते हैं वो इजीली समझ में नहीं आते। और अगर हम देखें तो अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 100 में से प्रॉबेबली 10 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स पढ़े और मैंने अराउंड 7 या 8 पॉइंट्स ऐसे निकाले जो हमें एज अ कॉमन मैन डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना देर के आगे चलते हैं और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकम पे टैक्स कैसे लगा हुआ है। इनकम टैक्स हम सबको इम्पैक्ट करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम पे बड़ा स्ट्रेट सा फंडा है। अगर अप टू 12 लाख आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख के बीच में है तो उस पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख के बीच में है तो उस पर 20% टैक्स है। और 20 से 24 लाख के बीच में है तो उस पर 25% टैक्स है। अगर 24 लाख के ऊपर है तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स है। तो ये जो लिमिट डिफाइन करिए, हालांकि टैक्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है पर ये लिमिट काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है। तो ये चीज़ बजट में काफ़ी अच्छी है इस बार। दोस्तों अगला पॉइंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझे काफ़ी इजीली समझ में आए हैं। पहला पॉइंट है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इंटरेस्ट इनकम लिमिट है वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई है। जो रेंट पे टीडीएस एग्जेम्पशन है वो पहले 2.4 लैक्स होता था और अब वो 6 लैक्स हो गया है। तो वैसे तो सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट ये दो पॉइंट्स मेरे को काफ़ी इजीली समझ में आए हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है, और मेरे ख्याल से इस बजट में गवर्नमेंट स्कूल्स पे खास ध्यान दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स हैं वो अब डिजिटाइज होंगी, मतलब नेट पे अवेलेबल होंगी। और नॉर्मल आपको वो पेपर की बुक से अगर आप चाहें तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि यार नेट पे तो आप अवेलेबल कर रहे हो, बट नेट पे स्कूल में बैठे बच्चे एक्सेस कैसे करेंगे। तो उस चीज़ के लिए ये प्रावधान है कि इस बार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया गया है कि हर स्कूल में कोशिश करके जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि अगर स्टूडेंट्स को बुक्स को एक्सेस करना है या नॉर्मल एआई के कुछ सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी वगैरह को एक्सेस करना है, यूट्यूब को एक्सेस करना है सीखने के लिए, तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल की जाएगी। आई थिंक अगेन ये एक काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाने के लिए। और मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि आई थिंक ये निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि ये बजट पहला स्टेप है इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए 2047 तक, मतलब इंडिपेंडेंस के ठीक 100 साल के बाद इंडिया एक डेवलप नेशन हो जाएगा, और उसका ये पहला स्टेप है। एजुकेशन को ही कंटिन्यू रखते हुए तो इस बार आईआईटीज़ और मेडिकल कॉलेज के बारे में काफ़ी ध्यान दिया गया है। आईआईटीज़ हमें पता ही है कि पिछले कुछ सालों में कई नए आईआईटीज़ आए हैं, और अगले कुछ 5 साल में भी आई थिंक 5 आईआईटीज़ में 6500 नई सीट्स आएंगी, मतलब 6500 बच्चे और एडमिशन ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एटलीस्ट इंडिया, सिंस इंडिया में एजुकेशन की इतनी ज़रूरत है स्पेशली क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो ये काफ़ी एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। मेडिकल कॉलेजेस में ये बोला गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 नई सीटें आएंगी 2025-26 में, और अगले 5 साल में ये सीट्स टोटल 75,000 तक हो जाएंगी। तो दोस्तों और इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है, और स्पेशली अगर आईआईटी से निकल रहे हैं तो मतलब वो तो फिर क्वालिटी एजुकेशन है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे देश को क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है अगर कहीं पे भी उनको दुनिया में कम्पीट करना है तो। अगेन दोस्तों फार्मर्स के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं, और हालांकि मेरे को उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं पढ़ रहा था उसमें यही था कि फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये बजट। आई थिंक उसमें फ्रूट्स क्रॉप्स वगैरह की बात लिखी हुई थी कि किस तरह से फार्मर्स जो अपने फ्रूट्स और क्रॉप्स उगाते हैं उसकी अच्छी प्रॉपर उनको प्राइस मिलेगा, तो विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट इन द इकोनॉमी फॉर द ऑफ द कंट्री।
इसके अलावा आर्म्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पॉइंट्स थे कि आर्म्स कैसे एक्सपोर्ट होंगे और कैसे आर्म्स का जो ट्रेड है वो इंडिया में बढ़ेगा। अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट जस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री बट नेशन एज अ होल। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस बजट के। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।